यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं ने एक बैठक कर ली तो हाईकमान नाराज हो गया। नए नए कप्तान बने पंकज चौधरी ने कहा, खबरदार ये गलती फिर की तो दोबारा कहीं न कर लेना ऐसी बैठक। ये हमारी पार्टी की संस्कृति के खिलाफ है। अब मित्रों, मेरी तो समझ में नहीं आता, भारत की हर पॉलिटिकल पार्टी तो जाति और धर्म पर आधारित राजनीति करती है। बीजेपी का तो वोट बैंक ही माना जाता है ब्राह्मणों और बनियों का। मुख्यमंत्री पद पर तो एक ठाकुर बैठा हुआ है, और यूपी के किसी भी डिपार्टमेंट के अफसर से जाकर लखनऊ में पूछ लीजिए या किसी नेता के कान में पूछ लीजिए चुपके से, तो भी वो बता देगा कि इस वक्त ठाकुर नेताओं और ठाकुर अफसरों की खूब चल रही है। कहने को मुख्यमंत्री योगी हैं, संत हैं, लेकिन फिर जाति कहां से आ रही है? कुछ तो सच्चाई होगी। मलाईदार जगहों पर ठाकुर अफसर ही मौज कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के ही काडर रहे, सारे धर्मों के लोगों के त्योहारों में जाते हैं। इसीलिए तो कि पूरा समाज ये समझे कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के जरिए बीजेपी उस समाज की बड़ी हितैषी है। यानी जाति को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जाति का तुष्टीकरण कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो जब चीफ मिनिस्टर थे तब जानकार मानते हैं कि अमूमन हर थाने का मुखिया एक खास जाति का ही होता था, और अगली जाति के किसी व्यक्ति की एफआईआर बहुत ना नुकुर के बाद ही लिखी जाती थी। अखिलेश के जमाने में मुस्लिम नेताओं की भी बड़ी हैसियत थी। तो ये तो हाल था यूपी का। पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष एक ऐसा यादव था जो इंटर कॉलेज का मास्टर था। कभी वो यूपी पीएससी में डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी को चुनता था। मेरा कहने का मतलब यह है कि जाति हमारी नसों में बहती है, उसे डिलीट करने की बजाय हम तो प्रमोट ही करते हैं। हर जाति करती है। अच्छा बताइए, इलेक्शन में जाति और धर्म देखकर आप टिकट बांटते हैं कि नहीं? इस इलाके में इसकी ज्यादा हैसियत है तो इसको दे दो, उस इलाके में उस जाति का नेता खड़ा करना है, उम्मीदवार खड़ा करना है, तभी जीतेगा। हर पार्टी करती है ना। तो आप तो जाति को प्रमोट कर रहे हैं, ऑन पेपर नहीं कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। आप तो टिकट भी जाति देखकर ही करते हैं, धर्म देखकर देते हैं। हर जाति करती है। क्या बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि उनकी पार्टी ने ही असंख्य बार कहा है कि आरक्षण इस देश के लिए जरूरी है? तो अगर आरक्षण जरूरी है तो आरक्षण की श्रेणी में आने वाला हर व्यक्ति अपनी जाति का प्रमाण पत्र लेकर घूमता है। अब क्यों ना घूमे? वो जाति ही तो उसकी पहचान हो गई, क्योंकि उसे आरक्षण चाहिए। अब वो तो बड़े शौक से कहता है कि वो फलानी जाति का है और उसे आरक्षण चाहिए, अधिकार है मेरा, ये कहता। अब आज ब्राह्मण नेताओं ने मीटिंग कर ली है, कल को पिछड़े नेताओं ने की, तो क्या रोक पाएंगे जब पंकज चौधरी? बीजेपी के शेड्यूल्ड कास्ट के नेताओं ने अगर अपनी मीटिंग कल को कर ली लखनऊ में, तो क्या पंकज चौधरी उन्हें रोकने का साहस कर पाएंगे? आप मानिए न मानिए, चाहे तो लिस्ट मंगवा कर देख लीजिए। अखिलेश के राज में नोएडा में जो एसपी साहब थे वो कहां हैं आजकल, जो डीएम साहब थे वो कहां हैं आजकल? सबकी या तो 2017 के बाद से ड्राई पोस्टिंग्स हुई, या फिर वो किसी अनजानी सी पोस्ट पर पड़े हुए हैं, या पड़े पड़े रिटायर हो गए। तो कहने का मतलब क्या है? जाति ही तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी सच्चाई है यूपी की, बिहार की भी। लेकिन अभी यूपी की बात कर लें, क्योंकि वो अखिलेश के जमाने में यह ऐसा था कि अखिलेश के राज में अखिलेश की आंख के तारे थे जो अफसर, वो आज गुमनामी की पोस्टिंग पर हैं या खत्म हो गए, क्योंकि वो एक खास जाति के थे। अखिलेश ने उस जाति के अफसरों को बहुत बढ़ावा दिया था, बहुत उठाया था। तो अब दूसरी गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, तो वो सारे के सारे अफसर किनारे। किसी को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया, किसी को लखनऊ में बुला के कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया। मतलब ड्राई पोस्टिंग सारी। ड्राई और वेट पोस्टिंग की बात वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन है ये आपके समाज की सच्चाई है, इसलिए कर रहा हूं मैं। और ऐसा होता है, और ऐसा हर जाति हर धर्म के लोगों के साथ होता है।
तो अध्यक्ष पद पाते ही आप लोगों को मीटिंग करने से रोककर या तो अपनी हनक दिखा रहे हैं किसी खास जाति को, या फिर पूरी पार्टी के सामने साबित कर रहे हो आप कि आप ही बॉस हैं। ये सब चलता नहीं है, इन्हीं में से कोई बात होगी। देखिए, जातिगत राजनीति के मैं खिलाफ हूं, लेकिन जाति को ही तो जिंदा रखा जाता है ना इस देश में। आरक्षण जब तक इस देश की जरूरत बना रहेगा, जाति तब तक बनी रहेगी। इसलिए ब्राह्मणों को रोक लोगे आज, वो रुक भी जाएंगे, लेकिन दलितों को रोक लोगे क्या? पिछड़ों को मीटिंग करने से रोक लोगे क्या? नहीं रोक पाओगे। और असल में सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? अगर आपने किसी खास जाति को अपनी बात कहने का मौका दिया ही होता तो वो अलग से मीटिंग करते ही क्यों? और इस लिहाज से ये संगठन की कमजोरी है कि अलग अलग जाति के लोग बैठक कर रहे हैं। अगर असंतोष न होता तो इस तरह की बैठकें होती ही नहीं। इसका मतलब तो यह है कि पार्टी में एका है नहीं, और ये एका बनाने के लिए क्या आप बंदर घुड़की से सब में एकता पैदा कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर डरा कर धमका कर पार्टी को अगले चुनाव के लिए आप तैयार करना चाहते हैं, तब तो हो चुकी एकता। तब तो समझ में आ गया कि पार्टी ने आपको यूपी का मुखिया बनाकर ओवर एस्टिमेट कर लिया, आपको, आपकी क्षमता को। चलिए, ये गलतियां भी हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन उसके नतीजे बहुत भयंकर होने वाले हैं।